Good morning, student. Standard 12, Subject BA, Chapter 1, Question number 5. Difference among top level management, middle level management, and bottom level management. Okay, first है heading, next है top, middle and bottom level management. इसका जो फर्स्ट हेडिंग दिया हुआ है वो आप देख पा रहे हो, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस लेवल पे मैनेजमेंट का प्रपोर्शन कितना होता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कितना होता है। तो फर्स्ट पे देखते हैं, टॉप लेवल पे proportion of management is more and administration is less। क्या होता है इस पे, तो इस पे proportion of management बहुत ज़्यादा होता है और एडमिन का जो काम होता है वो कम होता है। अगर अब हम मिडल लेवल की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि proportion of management is less and administration is more। now bottom level, the proportion of management is too less and administration is maximum। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इंक्लूड्स, कि कौन से लेवल पे कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं टॉप लेवल। तो टॉप लेवल पे आते हैं बीओडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी आर इंक्लूडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। तो ये लोगों को टॉप लेवल पे क्यों इंक्लूड किया जाता है, तो जो फॉर्मेशन होती है पॉलिसी की उसको करने के लिए। मिडल की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं या फिर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं एंड एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि वेरियस फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि परचेज, सेल्स, फाइनेंस, एम्प्लॉयज़, अदर जो सेक्टर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले फंक्शंस में बताया हुआ है, वो सारे डिपार्टमेंट के हेड्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। अब बॉटम की बात करें तो सुपरवाइजर, जॉबर, फोरमैन आर इंक्लूडेड फॉर द एडमिन वर्क। ठीक है, थर्ड देखते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसकी अथॉरिटी कितनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द सेम साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही कॉइन के टू साइड्स है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर अथॉरिटी ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो तो भी ये जो आप कह सकते हो कि जो इसका कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। और सेम है, अथॉरिटी कम दे के जिम्मेदारी अगर आप किसी को ज़्यादा दे देते हो तो भी वो उस जो आपने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको वो निभा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसमें किस तरह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर, टॉप लेवल पे दोनों ही ज़्यादा होता है, अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब बात करते हैं मिडल लेवल के, तो कंपेरेटिवली लेस अथॉरिटी वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द डिपार्टमेंट। यहाँ पे अथॉरिटी कम होती है किसके कंपैरिजन में, टॉप के कंपैरिजन में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कितनी बनती है, तो उनको खुद के जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सपोज कि सेल्स डिपार्टमेंट पे, तो सेल्स डिपार्टमेंट में ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है बॉटम लेवल, तो लिस्ट अथॉरिटी वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द सब डिवीजन ओनली। इनकी अथॉरिटी मिडिल लेवल से भी कम होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, तो जो सब डिवीज़न, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम सब डिवीज़न बनाते हैं तो उस सब डिवीज़न तक ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आप देख पा रहे हो, नंबर ऑफ मेंबर्स, कि एक लेवल पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट अ टॉप लेवल, टॉप लेवल पे सबसे कम लोग होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि बीओडी से लेके सीएस तक के लोग होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ मेंबर्स बाकी लेवल के कंपैरिजन में कम होते हैं। मिडिल की बात करें तो कंपेयर टू टॉप लेवल मोर नंबर ऑफ मेंबर आर एट द मिडिल लेवल, टॉप लेवल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और बॉटम लेवल से कम होता है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर, फोरमैन से लेके जॉबर सारे होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर सबसे ज़्यादा होता है दोनों डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में। अब हम 5 नंबर की बात करें तो कॉम्पिटेंस दिया हुआ है। ओके, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि आपके पास नॉलेज कितनी होनी चाहिए, आपको किस किस फील्ड से नॉलेज रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर। एक मैनेजमेंट में अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में वर्क करते हो तो आपको सभी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो आपको उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए। सपोज कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज होने चाहिए। लास्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वंस ऑन डिपार्टमेंट एंड सब डिवीज़न। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने डिपार्टमेंट और सब डिवीज़न की नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हो। 6 नंबर है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। तो आपको पता है कि
किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्कूल, कॉलेज, कहीं भी अगर आप देखते हो तो वहाँ पे जो उस संस्था के लिए जो ऑब्जेक्टिव है एंड जो उसके गोल है एंड उसका जो पॉलिसी वो कौन डिसाइड करते हैं, तो ये आपको पता होगा कि जो लेवल के सबसे ऊपर वाले टॉप पे जो बैठे लोग होते हैं वही हमारे लिए ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी डिसाइड करते हैं। मिडल एंड बॉटम वाले सिर्फ उसको फॉलो करने का काम करते हैं। दिस लेवल फॉर्मुलेट बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, ये किसी भी कंपनी के लिए फॉर्मुलेट करते हैं क्या, तो ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी को। दिस लेवल इम्प्लीमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिर्फ क्या करते हैं, तो आपको याद रखना है ये सिर्फ है ना टॉप लेवल के के अकॉर्डिंग दी गई जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जो ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करने का काम करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है दिस लेवल इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन framed by top and middle, and bottom level only do work according to the top and bottom level management suggested to them. Okay, लास्ट है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को अदर नेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आपको किसी भी क्राइटेरिया से कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई है या आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, अगर टॉप लेवल है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सपोज कि टॉप लेवल किसी भी कंपनी के जो टॉप लेवल मेंबर्स है वो किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हो दिस लेवल इज अकाउंटेबल टू वर्ड्स शेयर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी का जो पैसे हैं जो फाइनेंस है वो कहाँ से आ रहा है, तो शेयर होल्डर के पास से, तो इसलिए वो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है। सेकेंड है हमारे क्रेडिटर्स, जिसे आपने लोन लिए हैं, आपने क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करे हैं, गवर्नमेंट, एंड लास्ट वन है लीगल प्रोविजंस। आपको कोई भी कंपनी के टाइमिंग में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जो किसी भी लीगल प्रोविजन को ब्रोक करता हो। ओके, नेक्स्ट है मिडिल लेवल इज अकाउंटेबल टू वर्ड्स टॉप लेवल। और मिडिल लेवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सपोज कि मिडिल लेवल ने कोई काम किया तो वो किसको इस बारे में बताएगा, या उससे कोई गलती होती है तो वो किसके सामने एक्सेप्ट करेगा, तो आपको पता है कि वो टॉप लेवल पे जाएगा। एंड बॉटम लेवल की बात करें तो बॉटम लेवल अकाउंटेबल टू वर्ड्स मिडल लेवल, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में ही चीज़ें ऊपर जाती हैं या ऊपर से नीचे आती है, तो बॉटम लेवल, मिडल लेवल और मिडल लेवल टॉप लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। थैंक यू।